Assalamu alaikum students, I'm your teacher Saima and today we will start our next lecture of the unit 5 the blanket. Okay students, इससे पहले आपने टेक्स्ट पढ़ा, आपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। एलिमेंट्स शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स जो हैं वो 5 होते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। देयर आर 5 एलिमेंट्स दैट मेड अप अ शॉर्ट स्टोरी। कौन कौन से हैं? कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, थीम एंड प्लॉट। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टर्स। सो व्हाट इज़ अ कैरेक्टर? अ कैरेक्टर इज़ अ पर्सन और समटाइम्स एन एनिमल। कभी कभार जो है करेक्टर्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने पोएम पढ़ी थी द स्पाइडर एंड बी, तो वो उसमें आपने जो है वो देखा था कि स्पाइडर जो है वो क्या है, इट्स एन एनिमल। और फिर हु टेक्स पार्ट इन द एक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी का जो एक्शन है, जो स्टोरी परफॉर्म होने जा रही होती है, उसमें जो रोल प्ले करता है वो एनिमल या ह्यूमन बीइंग वो परफॉर्म करता है ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। और अदर लिटरेरी वर्क्स जैसे कि मैंने आपको बताया पोएम्स में अभी वो जो स्पाइडर वाला हमने पढ़ा था, और इसके अलावा अगर आप कोई नॉवल वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें से भी अदर लिटरेरी वर्क्स इस तरह से शॉर्ट स्टोरी में, या फिर कोई दूसरी स्टोरी हो या ड्रामा हो या नॉवल हो या जो है वो कोई पोएम हो। कैरेक्टर्स एंड हाउ वी गेट टू नो देम। कैरेक्टर्स तो ठीक है, लेकिन हमें उनके बारे में कैसे पता चलता है? थ्रू द ऑथर्स फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ देम। जिस तरह से ऑथर उनको फिजिकली डिस्क्राइब करता है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने पैटी को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, 11 साल का बच्चा है, और जो है वो ग्रैंड डैड को क्या किस तरह से डिफ़ाइन किया है, डैड जिससे शादी करने वाले हैं उस लड़की का जो है वो जिस तरह से चाइना डॉल की तरह है, प्रिटी है, और उसको बार बार प्रिटी कहा जाया है। तो दिस इज़ व्हाट फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जिस तरह से वो नज़र आते हैं उसको जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो हो गई फिजिकल डिस्क्रिप्शन। थ्रू देयर एक्शंस, या तो फिर उनके एक्शंस के थ्रू कि वो जो करते हैं स्टोरी में, उनके थ्रू भी हमें उस स्टोरी उस कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। या फिर थ्रू देयर वर्ड्स, वो जो डायलॉग्स यूज़ करते हैं, जो अल्फाज का चुनाव वो करते हैं, उनके थ्रू भी हमें कैरेक्टर के पता चलता है कि वो किस तरह से किस टाइप के कैरेक्टर हैं, क्या उस कैरेक्टर की ग्रोथ हुई है स्टोरी के दौरान, और उसका बेसिकली जो है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, एंटैगनिस्ट है, तो वो भी हमें पता चलता है। ठीक है, थ्रू देयर इनर थॉट्स, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे होते हैं, और वो अपने आप से जब बात करते हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, इससे भी हमें कैरेक्टर का पता चलता है। थ्रू व्हाट अदर कैरेक्टर्स से एंड थिंक अबाउट देम। जैसे कि इस स्टोरी में आपने देखा कि हमने जो है वो उस लड़की का जो कैरेक्टर है वो लड़की के बारे में जब ये बात कर रहा होता है तो हमें पता चला कि वो एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन जब वो आती है और वो फिर जो बातें वो कहती है उसकी वजह से उसके डायलॉग्स के थ्रू हमें उसका पता चला, उसके एक्शंस के थ्रू कि वो डैड से जिस तरह से लड़ाई कर रही होती है उसका एक्शन क्या है, दूसरे कैरेक्टर्स के थ्रू हमें इस तरह से पता चला कि उससे शादी करने की वजह से वो फिर अगले घर में चले जाएंगे और उसकी वजह से ही ग्रैंड डैड को निकाला जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी केम टू नो अबाउट कैरेक्टर्स थ्रू these points. Okay, setting. Okay, setting in the time is the time and place that story occurs. सेटिंग क्या है? वो वक्त है, वो टाइम है कि वो रात का टाइम है, वो सुबह का टाइम है, वो सितंबर का टाइम है, वो अक्टूबर का टाइम है, वो कब का टाइम है। ठीक है, और फिर चांद का टाइम है, सूरज का टाइम है, वो स्टोरी में हुआ है। और प्लेस, कहाँ वो बैठे हुए हैं, किस तरह से वो बैठे हुए हैं, क्या वो खड़े हैं, वो बैठे हैं, किस तरह के चेयर्स रखे हुए हैं, किस तरह के
जो है वो बैकग्राउंड है, हवा कैसे चल रही है, ये सारी बातें हैं। ऑथर ऑफन यूज डिस्क्रिप्शंस। ऑथर क्या करता है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ लैंडस्केप, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा कि जो है वो इस तरह से वो डिफ़ाइन करता है कि पानी के किनारे इस तरह का घर होगा, इस कलर का घर होगा, या ऐसी सेटिंग होगी, तो वो सब सेटिंग में आ जाती है, ठीक है। सीनरी, या वो उस सीन को डिस्क्राइब करेगा कि किस तरह से चाँद जो है वो ऊपर है और बादल है नहीं है, और हवा कैसे चल रही है। बिल्डिंग्स, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट स्टोरीज में आपने पढ़ा होगा। सीजन्स और वेदर, सीजन कौन सा है, वेदर कौन सा है, क्या सर्दी है, क्या गर्मी है। टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेटिंग, ताकि आपको ऐसे लगे कि आप अपने आप को स्टोरी के अंदर महसूस करो। आप जो है वो अगर इवन सुबह का भी टाइम है तो आपको स्टोरी के अंदर ऐसा लगे कि अगर रात का टाइम है तो आपको लगे कि वो रात का ही टाइम है। सो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टोरी के लिए। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा किस तरह से कोई स्टोरी में होता है, बारिश हो रही है और बिजली किस तरह से कड़क रही है और कैसे गिर रही है। सो दिस इज़ व्हाट हम पिक्चर्स नहीं देखते, बल्कि वो डिस्क्रिप्शन सेटिंग की हमें वहाँ पे पहुँचा देती है। ओके, सो व्हाट इज़ द थीम, द थर्ड वन। थीम इज़ द मीनिंग बिहाइंड इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स एक्शन इन अ स्टोरी। थीम क्या है, मीनिंग बिहाइंड इवेंट्स, वो जो इवेंट हो रहा है उसकी जो है वो पीछे क्या मीनिंग है, और फिर करेक्टर्स का जो है वो एक्शन जो हो रहा है वो क्यों परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि पैटी ने जो है वो कट किया ब्लैंकेट को, तो वो जो उसका एक्शन है वो ही थीम है। वो एक्शन क्या था कि उसने इस वजह से कट किया कि वो डैड को ये सिखा सके कि अगर आप अपने वालिद के साथ इस तरह कर रहे हैं तो आपके साथ मैं भी इस तरह कर सकता हूँ। द थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया, उस पूरी स्टोरी का सेंट्रल आइडिया होता है, या वो मैसेज होता है, या वो पर्पस होता है शॉर्ट स्टोरी का, कि ऑथर ने वो शॉर्ट स्टोरी क्यों लिखी, उसकी वजह क्या थी। वजह ये थी कि वो ये चाहते हैं कि आप लोग भी उससे कुछ सीखें कि अपने पेरेंट्स को कभी भी कोई ओल्ड हाउसेस में किसी नए रिश्ते की खातिर आप अपने पुराने रिश्तों को ओल्ड हाउसेस में ना भेजें, ठीक है। अ थीम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज जनरल स्टेटमेंट अबाउट पीपल और लाइफ, लोगों के बारे में, कि किस तरह से वो सब लोग जो है वो पुराने एहसान वालिदैन के भूल जाते हैं और एक टाइम पे आके सिर्फ अपना सोचते हैं। सो दिस इज़ अबाउट पीपल और अबाउट लाइफ, कि जब आप किसी के काम में नहीं आते तो फिर लोग आपसे बेजार हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ फिनोमेना ऑफ लाइफ, या फिर एक जनरल स्टेटमेंट कि जो आप करते हैं वो आपके साथ भी हो सकता है। That is all the theme, okay? It is not plot summary. Plot summary आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा कि that was the plot summary of this unit. तो थीम में और इस प्लॉट समरी में फ़र्क होता है, ठीक है। इट कैन बी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेटेड। थीम जो है वो ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली ही एक स्टोरी की तरह मॉरल बना के आपको नीचे मॉरल में पेश किया जाए। कभी ऐसा होता है इनडायरेक्टली भी ऑथर वो चीज़ें बताता है। अब इस स्टोरी में हमें ऑथर ने ये तो नहीं बताया कि अपने पेरेंट्स को ना भेजें, लेकिन हमने वो थीम समझ ली, वो हमने मैसेज समझ लिया, वो पर्पस उस शॉर्ट स्टोरी को लिखने का इनडायरेक्टली जो है वो उसने स्टेट किया है ऑथर ने। और फिर मोस्ट लाइकली इनडायरेक्टली, ज़्यादातर इनडायरेक्टली होता है, कभी कभार वो डायरेक्टली भी कैरेक्टर्स के थ्रू ये सेंस आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अ कैरेक्टर encounters in a story. Any of the problems that character encounter,
कोई भी सा भी प्रॉब्लम जो कि करेक्टर फेस करते हैं स्टोरी में, वो क्या है, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन टू पीपल और थिंग्स इन अ शॉर्ट स्टोरी। दो चीज़ों या दो इंसानों के दरमियान जो है वो स्ट्रगल, किसी कोशिश में लगे हुए हैं, कोई स्ट्रगल चल रहा है उनके बीच में, कोई तनाव है, कोई खिंचाव है। सो दिस इज़ व्हाट कॉन्फ्लिक्ट इज़। द मेन कैरेक्टर इज़ ऑन वन साइड, जो कि आपका प्रोटैगनिस्ट है ऑफ द मेन कॉन्फ्लिक्ट। जो मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, सेंडिंग ग्रैंडडैड अवे, तो मेन कैरेक्टर जो है वो एक साइड पे होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी, अब कॉन्फ्लिक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स एंड विद नेचर, या नेचर के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विद इन देमसेल्व्स, उनकी अपने अंदर जो जंग चल रही होती है, जो स्ट्रगल चल रहा होता है, दैट इज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। द मेन कैरेक्टर में स्ट्रगल, जो मेन कैरेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रगल करता है, वो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। जैसे कि उसके डैड का है, पैटी इज़ द मेन कैरेक्टर और उसके डैड का दूसरा कैरेक्टर है, या फिर उस गर्ल का कैरेक्टर, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर। कुछ ऐसे भी हैं जो कि फोर्सेस ऑफ नेचर से जो है वो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, अगेंस्ट सोसाइटी से भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। सोसाइटी एक तरफ होती है जबकि वो बंदा तन्हा जो है वो फाइट कर रहा होता है उस चीज़ के लिए, अगेंस्ट समथिंग इनसाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और कुछ उसके अपने अंदर भी एक जंग छिड़ी होती है कि वो ये करे या ना करे, क्या ये सही है या गलत है, जो कि फीलिंग्स, इमोशंस या इलनेस, या तो वो अपनी फीलिंग्स और इमोशन से लड़ेगा या वो किसी ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जो कि उसे जीने नहीं दे रही है, ठीक है। देन वी केम टू नो अबाउट द प्लॉट। अब प्लॉट का देखें आप, एक ट्राइंगल की तरह एक शेप दिया गया है। प्लॉट इज़ अ पैटर्न ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स किस तरह से पैटर्न की सूरत में वन बाय वन आते हैं। अब अगर आप लोग उन्हीं इवेंट्स को जो हुए हैं, पहले पैटी और ग्रैंडडैड बैठे हुए थे, फिर उसके बाद क्या था कि वहाँ पे फिर वो ब्लैंकेट आ जाता है, हारमोनिका आ जाता है, ब्लैंकेट आ जाता है, फिर डैड और वो गर्ल आ जाते हैं। तो अगर पहले डैड और ग्रैंड डैड बैठे हुए हैं, फिर ये आ जाते हैं, तो वो फिर कनेक्टिविटी नहीं रहती। पहले उनके डायलॉग्स हो, फिर उसके बाद ये आ जाए, तो वो कनेक्टिविटी नहीं होती, वो पैटर्न नहीं रहता, ठीक है। इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल कि आप उनको वन बाय वन उसी जगह पे लाके जोड़ते हैं, तो फिर आपको वो तस्वीर विजिबल होती है कि वो क्या है। तो प्लॉट भी यही चीज़ होती है। डिवेलप फ्रॉम द इंटरेक्शंस बिटवीन कैरेक्टर्स, जैसे जैसे इनके दरमियान, कैरेक्टर्स के दरमियान इंटरेक्शन होती है, वो प्लॉट जो है वो डेवलप होता जाता है, ठीक है। पहले हमने देखा कि स्टार्ट में प्लॉट सिंपल सा था, एक्सपोज हुआ हमारे सामने कि पैटी और ग्रैंडपा जो है वो बैठे हुए थे और पैटी ये सोच रहा था कि ये हो नहीं सकता, लेकिन वो हो रहा है और वो वही रात है उनकी एक साथ। तो इंटरेक्शन जब करेक्टर्स का होता है, पैटी और उसके इवन ग्रैंडफादर की इंटरेक्शन, उनकी बातें जब स्टार्ट होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्लॉट डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब प्लॉट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स एक्शंस। कैरेक्टर्स के एक्शंस को भी हम प्लॉट कहते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स को भी, दैट रिलेट टू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हमें सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके आते हैं। देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट। प्लॉट के 5 एलिमेंट्स हैं। एक्सपोजिशन, जिसमें आपके सामने इवेंट्स लेके आए जाते हैं, राइजिंग एक्शन है, फिर क्लाइमैक्स है, फिर फॉलिंग एक्शन है, फिर कॉन्क्लूजन है। सो इन पांचों को भी हम एक दफ़ा वन बाय वन देखते हैं कि ये 5 क्या हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आएगी, ये आपका एक्सपोजिशन है, जहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है। ये कैरेक्टर्स के साथ
और सेटिंग, कैरेक्टर, ये चीज़ें आपको यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमैक्स पे आप पहुँच जाते हैं, फिर क्लाइमैक्स से फॉलिंग एक्शन और फिर रेजोल्यूशन। सो दिस इज़ द प्लॉट डायग्राम। फिर एक्सपोजिशन हमारे पास क्या होती है, हमने देखा कि पहले पॉइंट पे एक्सपोजिशन है, द स्टार्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का स्टार्ट या इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स का या किसी मसले का। द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट द रीडर मस्ट हैव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। अब देखें, जैसे ही ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो पैटी और ग्रैंडडैड, ठीक है, उन दोनों के बातों से स्टार्ट होती है, पैटी के सोचों से स्टार्ट होती है कि ये ऐसा हो नहीं सकता जो कि करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रैंडडैड के और पैटी के दरमियान जो बातें होती हैं उनसे हमें पता चलता है एक्सपोजिशन। ग्रैंडडैड शादी कर रहे हैं, सॉरी डैड शादी कर रहे हैं, ग्रैंडडैड को भिजवा रहे हैं। शादी किससे कर रहे हैं, एक खूबसूरत लड़की से कर रहे हैं। और वो खूबसूरत लड़की कैसी है, वो तसल्ली उनको तो दे रही है पैटी को कि वो आपके और आपके बहन भाइयों के साथ तुम बहुत अच्छी रहोगी, लेकिन पैटी को क्या वो पसंद है नहीं है, और पैटी का एटीट्यूड क्या है उसके बारे में, राइट। फिर उसके बाद कब का टाइम है, कौन सी सेटिंग क्या है, ये सब एक्सपोजिशन में आ जाती है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज़ वेयर कैरेक्टर्स एंड सेटिंग आर इंट्रोड्यूस। सेटिंग भी आपको बता दी जाती है, कहाँ पे बैठे हुए थे, कैसे चेयर्स रखे हुए थे, कौन सा टाइम था, वेदर क्या था और कैरेक्टर्स क्या थे, राइट। तो ये सब एक्सपोजिशन होती है। फिर उसके बाद राइजिंग एक्शन, ऊपर की तरफ जाने वाला आपको जो है वो तस्वीर में भी नज़र आएगा। ऑल ऑफ द इवेंट्स दैट टेक प्लेस लीडिंग अप टू क्लाइमैक्स। फिर ये किस तरफ लेके जाते हैं, क्लाइमैक्स की तरफ। दिस इज़ वेयर द रीडर इज़ इंट्रोड्यूस टू द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आके रीडर को उस कॉन्फ्लिक्ट का पता चलता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यही है मेन कॉन्फ्लिक्ट, ग्रैंडडैड को सेंड करना। और फिर हमें पता चलता है ग्रैंडडैड भी विलिंग नहीं है, ना ही पैटी विलिंग है, ठीक है। तो वो आपका राइजिंग एक्शन हो गया, वो ब्लैंकेट को लेके आना कि ये ब्लैंकेट कितना अच्छा ब्लैंकेट मुझे ला के दिया है, और ये कॉन्फ्लिक्ट से ही आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आप ब्लैंकेट दे रहे हो उस लव को रिप्लेस करने के लिए जो कि एक फैमिली में होती है। फिर उसके बाद क्लाइमैक्स, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आई, जब वो लड़की आती है खुदाफिज करने के लिए, ठीक है, और फिर वो उसको ब्लैंकेट दिखा देता है। सो दिस इज़ व्हाट द क्लाइमैक्स इज़, ठीक है। स्टोरी इज टर्न्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन टूवर्ड्स द कंक्लूजन। फिर स्टोरी जो है वो कंक्लूजन की तरफ चली जाती है। इसके बाद फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन, आपको तस्वीर में भी कोई फॉल कर रहा है नज़र आ रहा होगा। द इमीडिएट रिएक्शन टू द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या था, उस लड़की को उस ब्लैंकेट को दिखाया गया, ठीक है, वो क्लाइमैक्स था। अब उस लड़की का रिएक्शन कि ये तो इतना महंगा क्यों दिया, इससे सस्ता देना चाहिए था, इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है, ये इससे वापस ले लें। फॉलिंग एक्शन भी यही है, क्योंकि यही सब कुछ देखते हुए फिर वो डिसाइड करता है पैटी कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर रेजोल्यूशन है, द कंक्लूजन ऑफ द प्लॉट। प्लॉट को रिजॉल्व किया जाता है, मसले को हल किया जाता है। लूज एंड्स आर टाइड अप, ठीक है, रिजॉल्व हो गया। देयर माइट नॉट बी अ क्लियर रेजोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड अ क्लिफ हैंगर एंडिंग। रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे क्लियर हो सकता है ना हो, इसको क्लिफ हैंगर एंडिंग भी कहते हैं। ये आपको क्लिफ नज़र आ रही होगी, देखें, क्योंकि वो एट वंस हैंगिंग होती है, वो तमाम चीज़ों को कभी ऐसा होता है रिजॉल्व भी नहीं करती। मूवीज़ आपने देखी होंगी, फिल्में, उनमें एट वंस जो है वो आपको लगता है कि इसके बाद क्या आए, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, सब कुछ मसले हल नहीं हुए, बल्कि ये तो
कुछ और हमें इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज, हम ऐसा होता है इसको क्लिफ हैंगर एंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। अगर वो क्लियर रेजोल्यूशन नहीं होती, लेकिन जो स्टोरी हमने पढ़ी इसमें तो क्लियर रेजोल्यूशन है कि सब रो रहे हैं और खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स, डायनामिक वर्सेस स्टैटिक कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के टाइप्स देख लें। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक एंड स्टैटिक कैरेक्टर्स इज क्लोजली टाइड टू कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर किस तरह से डेवलपमेंट कैरेक्टर की हो रही होती है, तो डायनामिक और स्टैटिक कैरेक्टर्स जो है वो उसी से रिलेटेड है। डायनामिक कैरेक्टर क्या है, हु गोज थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चेंज, उस कैरेक्टर में एक चेंज आ जाता है, उसकी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है, उसमें एक डेवलपमेंट आ जाती है। अ प्रोटैगनिस्ट इज़ यूजुअली अ डायनामिक कैरेक्टर। प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक डायनामिक कैरेक्टर होता है। और फिर स्टैटिक कैरेक्टर क्या है हमारे पास, ऑन द अदर हैंड आर दोज हु डू नॉट चेंज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टोरी, जो कि पूरी स्टोरी में चेंज नहीं होते। दे सर्व टू शो कंट्रास्ट टू डायनामिक वंस, जो डायनामिक है ये उसके कंट्रास्ट पे खड़े रहते हैं। ओके, who do not change throughout the course of the story. They serve to show contrast to dynamic ones, refusing to grow and remaining in one place or mentality. उसी mentality में उसी जगह पे वो रहते हैं, वो change नहीं होते, वो सीखते नहीं हैं, ठीक है। अब setting students story को लेके, जो हमने story पढ़ी है उसमें हमने देखा कैरेक्टर्स कौन से थे, कैरेक्टर्स 4 हैं, ठीक है। सेटिंग स्टूडेंट्स, ये आपको ये सेटिंग नज़र आ रही होगी, ये इसी द ब्लैंकेट की सेटिंग है स्टूडेंट्स। देखें ज़रा, आपको वही जो है वो एरिया, वही शाम का टाइम, लाइट्स ऑन है, चेयर्स, 2 चेयर्स इनके रखे हुए हैं। सो दिस इज़ वेयर द सेटिंग टुक प्लेस, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, बैटल बिटवीन टू फोर्सेस। कॉन्फ्लिक्ट इजंट ऑलवेज बैड, हर दफ़ा पे कॉन्फ्लिक्ट बैड नहीं होता, कहीं कहीं पे बैड भी होता है, कहीं कहीं पे ये बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि इट हेल्प्स टू क्रिएट चेंज, इसकी वजह से एक चेंज आता है। कॉन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी, इन दिस स्टोरी, अगर किसी स्टोरी की बात करें तो क्या है, क्लैश बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस, 2 अपोजिंग फोर्सेस के दरमियान जो क्लैश होता है, विच क्रिएट्स द नरेटर थ्रेड ऑफ द स्टोरी, जिसकी वजह से स्टोरी बनती है, जिसकी वजह से प्लॉट बनता है, वो कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, हमने पढ़ा, लेकिन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रैंड डैड एंड डैड, डैड एक तरफ, ग्रैंड डैड एक तरफ। ग्रैंड डैड जो है वो चाह रहे हैं कि उनका बेटा उन्हें ना भेजे, राइट। तो फिर क्या है, उस लव को कंपनसेट करने के लिए डैड ने एक ब्लैंकेट ख़रीद के इनको लिया है। सो इनके दरमियान एक 2 अपोजिंग फोर्सेस जो है वो चल रहे हैं, उनको बेटे से उम्मीदें हैं, बेटा ये ना करे, बेटा खुद भी शर्मिंदा है लेकिन इसके बावजूद ऐसा कर रहा है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीटर एंड डैड, और पैटी और डैड के दरमियान भी ऑफ कोर्स एक कॉन्फ्लिक्ट है। पैटी चाह रहा है कि डैड क्यों ऐसे कर रहा है, वो भी एक लड़की की खातिर। पैटी को वो लड़की भी पसंद नहीं है और उसको ग्रैंड डैड बहुत पसंद है, इस वजह से उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रैंड डैड एंड द गर्ल, ग्रैंड डैड और गर्ल के दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। गर्ल ग्रैंड डैड को अपने साथ रखना नहीं चाहती, अपने घर पे रखना नहीं चाहती, और ग्रैंड डैड जो है वो चाहते हैं इस लड़की की वजह से मेरा बेटा मुझे घर से निकाल रहा है। सो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डैड एंड द गर्ल, डैड और गर्ल के दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि देखिए वो गर्ल चाह रही है कि डैड अपने ना सिर्फ अपने वालिद को भेजें बल्कि उसको खाली हाथ भेज दें, उनके लिए कुछ भी ना ख़रीदें। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और वो इतना एक्सपेंसिव, इतने पैसे उस पर ख़र्च कर रहे हैं। सो दिस वाज समथिंग, वो गर्ल और डैड जो है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा वो है और उसके साथ बहस भी करते हैं कि भाई एक चीज़, एक गिफ्ट ही तो मैंने लिया है अपने वालिद के लिए, ये भी ना लूँ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द डैड,
अब डैड का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, वो अपने वालिद को भेज रहे हैं, उनका दिल जो है वो उसे इस बात पे बहुत मलामत कर रहा है, जिसकी वजह से फॉर द कंपनसेशन उन्होंने एक ब्लैंकेट ख़रीद ली है कि वो कंपनसेट कर सकें उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, अपने आप को एक साउंड ग्राउंड पे प्रूव करने के लिए कि वो सही है। उन्होंने क्या किया, अपने लव को रिप्लेस करने के लिए एक ब्लैंकेट लेके दिया है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ग्रैंडडैड एंड ग्रैंडडैड और ग्रैंडडैड का उनके अपने नेचर से, उनकी अपनी ओल्ड एज से उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनकी नेचर से उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तो वो चाह रहे हैं, एक ग्रैंडडैड है जो कि चाहते हैं वो अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने बेटे और अपने पोते के साथ रहें, और एक ग्रैंडडैड है जो चाहते हैं कि उनका बेटा और उनका पोता खुश रहें, उनका बेटा जवान रहे, शादी भी कर ले और बच्चों के जो है वो संभालने से भी उनका थोड़ा सा हाथ बढ़ जाए। और दूसरे साइड पे वो ग्रैंडडैड चाह रहे हैं कि उनका बेटा उनको भी अपने साथ रखे। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो जिसकी वजह से कभी वो सैड हो रहे हैं और कभी वो खुद से ही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि अच्छा है वो शादी कर ले, वो मुझे रख के उसको क्या मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी केम टू नो, दैट देयर इज़ एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन in dad. Now themes or messages of the story. Now these are some the themes which I found out. Maybe आपको और भी बहुत से themes आप लोग अपनी तरफ से contribute करें. Be careful what behaviors you model. जो सा भी आप बिहेवियर मॉडल करते हैं अपने बच्चों के लिए, स्पेशली हाउ यू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का आप किस तरह से ख्याल रखते हैं, बच्चे आपको मॉडल करेंगे। हैप्पीनेस इज़ हैविंग अ क्लोज निट फैमिली। जब आपकी फैमिली क्लोजली निट होगी, आपकी खुशियाँ, आपके दुख सब एक साथ होंगे, तो फिर वही हैप्पीनेस है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ फैमिली लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। अगर फैमिली में डिसइंटीग्रेशन आ जाती है तो फिर सोसाइटी को भी कोई बाउंड नहीं कर सकता, सोसाइटी में भी यही चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। Whatsoever a man sows that shall he reap, जो बोएगा वो काटेगा। What goes around comes around, and if you do bad, bad will follow you. So these are some of the themes. Okay, now there is a picture. एक आदमी आपको नज़र आ रहा है जो कि वो लिख रहा है इस पिलर पे, और वही बच्चा उसको वही चीज़ें कॉपी कर रहा है उसकी बैग पे। सो दिस इज़ व्हाट, अगर आप जो है वो जो हरकत आप करेंगे, आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। ये लिखने की जगह नहीं है, ये बंदा लिख रहा है, और ये भी लिखने की जगह नहीं है, और ये बच्चा यहाँ पे लिख रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आपको नज़र आएगा। और इसके अलावा फैमिली रिलेशनशिप, बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और फिर वो वही फिर उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, द स्टोरी रिप्रेजेंट्स पेरेंट्स हु डू नॉट वांट टू हैव देयर पेरेंट्स इन देयर होम्स। स्टोरी क्या बताती है, ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने पेरेंट्स को रखना नहीं चाहते बिकॉज दे आर सिक, क्योंकि वो बीमार हैं, और बिकॉज दे कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हमने देखा कि ग्रैंडडैड यही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। When the time comes to take care of your parents, especially when they are old, it could be a difficult choice. Sometimes, if someone is not in good economic condition or they don't have time for them. अब दूसरा पॉइंट, अब ये जो है वो अक्रॉस कल्चर्स है। ऑफ कोर्स ये हमारे कल्चर में तो नहीं है, ये हमारे कल्चर में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, इवन वो बूढ़े भी हो जाएं तो वो हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन ये जो चाइना का कल्चर है, यहाँ पे क्या है कि वो ये समझते हैं कि अपने पेरेंट्स का जो है वो जब टाइम आता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक तो आपके लिए इकोनॉमिक कंडीशंस आपको इजाज़त नहीं देते, आपके पास इतने पैसे नहीं होते आप अपनी फैमिली चलाओ या उन बूढ़े वालिदैन का बोझ उठाओ, या फिर आपके पास वक्त नहीं होता कि आप अपनी फैमिली को वक्त दो या उन बूढ़े वालिदैन को वक्त दो। दिस इज़ समथिंग अगेन आई एम टेलिंग यू दैट्स नॉट फॉर आवर सोसाइटी,
कि टेक्स्ट अक्रॉस कल्चर्स है, दूसरे कल्चर्स का है, वहाँ पे ये ट्रेंड है। इन दिस स्टोरी द ब्लैंकेट पैटी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ग्रैंडडैड्स के साथ अच्छा ताल्लुक है उसका। फील सोरो व्हेन ही रियलाइज दैट हिज ग्रैंडडैड विल गो टू नर्सिंग होम, इट वाज हिज फादर्स डिसीजन ऑल्दो पैटी गेव हिज फादर अ हार्श लेसन। लेकिन उसके जो है वो अपने वालिद को एक हार्श लेसन भी दे देते हैं ताकि वो अपना रवैया बदल सकें और ग्रैंडडैड को ना भिजवाएं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। वी मेड कनेक्शंस बिटवीन कैरेक्टर्स का एक दूसरे से कनेक्शन, इवेंट्स का एक दूसरे से कनेक्शन, कौन सा इवेंट पहले आना चाहिए, कौन सा उसके बाद आना चाहिए, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने देखा। मोटिव्स एंड कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन टेक्स्ट अक्रॉस कल्चर्स। सो दिस इज़ व्हाट मोटिव्स क्या होते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने में, मोटिव क्या है, क्यों वो अपने डैड को भिजवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो डैड चाहते हैं कि वो एक दफ़ा फिर से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। सो दिस वाज द मोटिव बिहाइंड सेंडिंग ग्रैंडडैड अवे। और फिर कॉजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी वही हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टर। हमने देखा डायनेमिक कैरेक्टर या फ्लेक्सिबल कैरेक्टर पैटी का है, जो कि स्टार्ट में बहुत सैड है, बहुत ही जो है वो डिसहार्टेड है, उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी ना वो रोता है क्योंकि वो ये समझता है वो बड़ा हो गया है, अब वो रो भी नहीं सकता, अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, और वो उस फैसले को फिर खामोशी से कबूल भी कर लेता है और बैठा हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब इनका कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है उस गर्ल का डैड के साथ, तो फिर वही कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है, एटवन से डिसीजन ले लेता है, जाता है, कैंची उठा के लाता है और ब्लैंकेट को काटता है ताकि वो अपने वालिद को फोर्स कर सके कि वो अपना फैसला बदल लें। डिस्क्राइब हाउ अ कैरेक्टर चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। इसी तरह से हमने यही देखा कि कोर्स ऑफ टाइम में किस तरह से पैटी का कैरेक्टर जो है वो पहले क्या था, बाद में क्या बना। एक्सप्रेस जस्टिफिकेशन फॉर चेंज इन द कैरेक्टर, जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज, वो चेंज क्यों आया, वो बहुत ज़्यादा फोर्स करने की वजह से आया या फिर जो है वो उस लड़की की नफ़रत की वजह से आया, उसको वो लड़की पसंद नहीं थी, फिर उसका वो बिहेवियर कि जो कि उसने डैड के साथ रखा हुआ था, या ये चीज़ें। ठीक है, तो आपने ये सब बातें आपने देखी। अब आपने क्या करना है, राइट डाउन अ रिसर्च रिपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ्स का एक रिसर्च रिपोर्ट आप कंपोज करेंगे, फोकसिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने देखना है। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द ब्लैंकेट आइडेंटिफाई इट्स कैरेक्टर्स, आपने उसके कैरेक्टर्स को बयान करना है एक पैराग्राफ में। डैड का कैरेक्टर, ग्रैंडडैड का कैरेक्टर, पैटी का कैरेक्टर और उस गर्ल का कैरेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हु इज़ मोर फ्लेक्सिबल, चेंजेस इज बिहेवियर द स्टोरी डेवलप्स। तो वो उस कैरेक्टर को फिर एक पैराग्राफ में आपने दोबारा से डिस्क्राइब करना है। कौन है फ्लेक्सिबल कैरेक्टर, ऑफ कोर्स पैटी है, और वो क्यों चेंज हुआ, उसका बिहेवियर चेंज हुआ, तो वो चीज़ें भी आपने लिखनी है कि किस तरह से वो चेंज हुआ। पहले उसका ये फैसला था, पहले उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में एट वंस वो एक्शन पे चला जाता है, तो वो चीज़ें भी आपने उस पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दी। व्हाट आर द मोटिव्स दैट चेंज द कैरेक्टर, वो मोटिव्स क्या थे, क्या वजह थी कि वो उस कैरेक्टर में चेंज आया। ऑफ कोर्स वो मोटिव ये था कि वो ग्रैंडडैड को भेजना नहीं चाहते थे, और उसी की वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया कि जाके कैंची लेके आए और ब्लैंकेट को 2 हिस्सों में काट दिया, ताकि डैड जो है वो इस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाएं कि वो ग्रैंडडैड को ना भेजें। सो दिस इज़ द रिसर्च रिपोर्ट आपकी कंपाइल होगी। रिसर्च रिपोर्ट के जो है वो स्टेप्स क्या थे, पहले आपने कलेक्ट करना है, डिटेल कलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद अगर आप पैराग्राफ वाइज जा रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर आपकी यूनिटी होनी चाहिए। एक 3 पैराग्राफ्स का एक रिसर्च रिपोर्ट होगा, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद ये 3 पैराग्राफ्स होंगे,
और उसके बाद जो है वो आपने कंक्लूजन देनी है। सो दिस इज़ व्हाट रिसर्च रिपोर्ट आपकी होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much, students. I hope you will write a good research report. That's it for today. Thank you so much and Allah Hafiz.